नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। ये कहना आसान है। क्या कहना आसान है? ये कहना आसान है कि पहले के जो लोग थे वो आसान, उस समय की ज़िंदगी आसान थी, उस समय का करियर बनाना आसान था। आज की ज़िंदगी कठिन है और आज की ज़िंदगी में करियर बनाना कठिन काम है, पैसे कमाना कठिन काम है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी एक भूल होती है जो हर युवा पीढ़ी को लगती है। आज से आगे आने वाले 40 साल बाद की बात करें तो वो भी, जो नई पीढ़ी आएगी, वो भी यही कहेगी कि क्या कहते हैं, पहले के जो आप लोगों के लिए कमाना बहुत आसान था, चीज़ों पैसा अर्न करना और चीज़ों को बनाना। इस समय के वक्त में चीज़ों को बनाना और चीज़ों को में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम लगता है? क्योंकि इकनॉमी जो है वो पूरी चेंज हो जाती है। 40 साल पहले की जो एजुकेशन थी वो चेंज हो गई, जो पहनावा ओढ़ावा था वो चेंज हो गया, जो बोलचाल थी वो चेंज हो गया, जो एक पहले जो है एक संयुक्त परिवार थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। आज देखिए, आज परिवार ना के बराबर संयुक्त परिवार है। हमने देखे हैं परिवार, ऐसे ऐसे भी परिवार थे जहाँ 300-300 400-400 लोगों का खाना एक साथ बनता था। मतलब बड़े परिवार होते थे, 7 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, एक साथ रह रहे हैं तो 7 भाइयों का परिवार तो फिर बड़ा होगा ही होगा। तो निश्चित रूप से बड़े हो जाते थे परिवार और वो चलते थे साथ में, और बड़े घर होते थे, बड़ी चीज़ें होती थी। लेकिन आप आज के समय में एक अलग तरीके से, उस समय जब कोई कोई भी युवा जब किसी कैरियर के बारे में सोचता था तो उस समय जो है स्टार्टिंग 2-4 हज़ार से हुआ करती थी। आज स्टार्टिंग जो है 1 लाख 2 लाख से तो स्टार्टिंग ही होती है। आज कैरियर कोई भी स्टार्ट करता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं 15-20 हज़ार से करूँगा, क्योंकि आज का ज़माना बदल गया। हाँ, पिछले समय के जो लोग हैं वो आज भी 40-50 हज़ार भी मांगने में उनको लगता है कि शायद हम ज़्यादा मांग रहे हैं। लेकिन एक बिल्कुल नया युवा जो है, जो 18 से 22 साल तक की एज का बच्चा है, वो निश्चित रूप से 1 लाख रुपए मांगने में उसको कोई ना तो शर्म लगेगी, ना वो सोचेगा। और उसके दिमाग में सीधी सीधी बात है, भाई 1 लाख के बिना बात कैसे बनेगी। सीधा सीधा उसका ये दिमाग बिल्कुल क्लियर है उसका। उसको लगता है कि 1 लाख के बिना कैसे काम हो सकता है, कुछ तो है नहीं यार। इतना तो सामान्य सी बात है, किराए का मकान लेकर के भी व्यक्ति रहे तो उसमें नहीं रह सकता। इतना खाना तो पीना, पेट्रोल डलवाना, हर चीज़ तो महंगी है, इतने में कुछ नहीं हो सकता। और नेचुरल देखिए भी आज, देखिए उस समय जबकि बात हम कर रहे हैं, उस समय जो है जब कैरियर शुरू हुआ था उस समय सोना जो है उसकी कीमत जो थी वो 2 से 3 हज़ार रुपये थी। उस समय 3 हज़ार रुपये तोले सोना होता था और आज 80 हज़ार रुपये तोले सोना हो गया। तो कितना फ़र्क आया। तो उसी के अनुसार वो पैसा भी चेंज हो गया। उसके अनुसार 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। पहले 3 हज़ार रुपये सोना होता था और 2-2.5 हज़ार रुपये सैलरी होती थी। आज 1 लाख रुपये सैलरी व्यक्ति डिमांड कर रहा है और 80 हज़ार रुपये तोले सोना है। तो वही वही स्थितियाँ हैं, वही परिस्थितियाँ हैं। उसी में एक व्यक्ति राजा बन गया और एक व्यक्ति रंक की श्रेणी में खड़ा है। कि ये फ़र्क कहाँ से पैदा हुआ, इसको समझने की ज़रूरत है। ये फ़र्क इसलिए पैदा हुआ कि जिसने पैसे की इम्पोर्टेंस समझी, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझी, समाज की इम्पोर्टेंस समझी, परिवार की इम्पोर्टेंस समझी, यानी कुल में मिलाकर उसने अपनी पूरे लाइफ को सही ढंग से समझ लिया, वो जीवन में बढ़ गया। उसने कैरियर को समझ लिया कि कैरियर क्यों बनाए वगैरह, चाहे वो सर्विस में बना रहा है, बिजनेस में बना रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको ये मालूम था कि मुझे आगे करना क्या है। वो व्यक्ति आगे निकल गया, उसने पैसे की कद्र की और पैसे की कद्र के साथ साथ वो आगे निकलता चला गया, क्योंकि उसको अपने आप बनाना था। नेचुरल है कि वो अपने पैरों पे उसके पीछे उसको नहीं लगता था कि मेरे पीछे बड़े परिवार से बच्चा निकल के आ रहा है। उसको लग रहा है कि यदि यहाँ से मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, एक कमरा मिलेगा, एक कमरे में क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आज का भी युवा यही सोचता है। वो सोचता है यदि परिवार मम्मी पापा से मांगेंगे तो मिलेगा क्या, ये 2 कमरों का मकान, इससे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमें तो नया फ्लैट चाहिए, नया बंगला चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नई
और जो जो चीज़ें जिसके दिमाग में चल रही हैं वो उसकी डिमांड कर रहा है, उसकी सोच वैसी है, तो फिर वो उसी चीज़ की तरफ भाग भी रहा है। लेकिन वही हम आज ही के समय में उन लोगों की बात करें जो जो हमारे समय के लोग हैं, जो यानी जिनकी एज 60 से आगे निकल गई, उन लोगों को आज भी ये सोचने में वक्त लगेगा 1 लाख रुपए पता नहीं देगा कि नहीं सामने वाला। उनकी सोच में ये है, किसी काम को करने जाएंगे तो वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस की कमी है, चीज़ों की कमी है, देखने की कमी, नज़रिया बदला हुआ है। नज़रिए में कॉन्फिडेंस की जगह कन्फ्यूज़न बहुत है। बहुत सारी सी चीज़ें जो हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो गेन की हैं उसका परिणाम है कि जिसकी वजह से चीज़ें सारी धूमिल दिखाई देती हैं। चीज़ें तो वही हैं, वक्त तो वही है, परिस्थितियाँ तो वही हैं, लेकिन सोचने का अंदाज बदल चुका है। सोचने की जो स्थिति है अब वो वैसी नहीं है जो होनी चाहिए, एक युवा की है। युवा के दिमाग में बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर है, उसको कोई सी चीज़ से ना कन्फ्यूजन है, ना किसी किसी का भय है, ना परिस्थिति का, ना समाज का, ना आर्थिक स्थितियों का, ना सामाजिक स्थितियों का, ना किसी बड़े का ना छोटे का। उनको जो करना है वो करना है। वो उनका माइंड में सारी पिक्चर क्लियर है, वो समझ रहे हैं कि जीवन का मतलब क्या है। कल भी बहुत ऐसे लोग थे जो अपने जीवन को समझ कर के आगे बढ़ रहे थे, समझे तो उन्होंने देखा जहाँ परिवार के साथ चलना चाहिए था चले, नहीं मिल पाया तो वहाँ से निकले। क्यों निकले? क्योंकि भाई लगता था कि इसके अंदर रह कर के चीज़ नहीं हो सकती, या इस गांव में रहकर नहीं हो सकती, इन परिस्थितियों में रहकर नहीं हो सकती, इन लोगों के बीच रह कर के नहीं हो सकती। क्योंकि लोगों के को अपने अकॉर्डिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लोगों अपने कैरियर को बना लेने के बाद लोगों को समझाना आसान हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और ये कोई गलत बात नहीं है कि आप लोगों की मदद करें, लेकिन अपने जीवन के लिए सोचें तो कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं सकते। तो ये जीवन का बदलाव है जिसको स्वीकार करना चाहिए। आसान उस समय भी नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए कल भी आसान था जो लोग सोच करके चल रहे थे कि भाई मुझे ये प्लानिंग करके चलना है। पैसे को वो पहली प्लानिंग पे रखते थे, या एजुकेशन को पहली प्लानिंग पे रखते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसे को तो कहीं सामने रखते ही नहीं थे, सिर्फ एजुकेशन को ही रखते थे, या मान सम्मान को रखते थे। मान सम्मान का की वैल्यू हमेशा रही है। या फिर कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, तो अपने कैरियर ओरिएंटेड थे। या परिवार में की इज्जत का उनको बहुत ज़्यादा परिवार की, समाज की, देश की रक्षा का, सुरक्षा का, जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है कुछ लोगों के अंदर। तो वो उसी चीज़ के लिए अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। तो जिन लोगों के अंदर अच्छी चीज़ों का जो है किसी भी तरीके से एक अंकुर फूट जाता है, वो निश्चित रूप से जीवन को पूरे को बदल डालते हैं, उसी राह पर चल पड़ते हैं। और जिसके जीवन में एक बार सुनहरी किरण आ गई, वो फिर दोबारा दूसरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। बस ज़रूरत क्या है कि इंसान के अंदर बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी बातें बहुत ज़रूरी होता है कि आप संभाल करके रखें। लोगों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, करके दिखाने की ज़रूरत है। जो आप कर रहे हैं वो सामने आ ही जाएगा, इसलिए वो करिए जो करना चाहते हैं, ना कि उसका व्यर्थ का जो बचपना होता है जिसमें कि व्यक्ति व्यर्थ में बहुत सारी सी बातें कहता चला जाता है। वो कहने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता होती है। और जो समझदार लोग होते हैं वो करने पर ही करने को महत्व देते हैं, करने काम को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जीवन का यही एक रूल है जिस पर जो है व्यक्ति टिका रहता है, चाहे कितनी भी सामान्य परिस्थितियाँ हों। सामान्य परिस्थितियाँ ही विशेष के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, निश्चित रूप से हो सकती हैं यदि आप चीज़ों पर ध्यान दें। वहीं विशेष परिस्थितियाँ सामान्य में बदल सकती हैं यदि आपकी छोटी सी भी लापरवाही हुई। किसी भी तरीके की लापरवाही हो, वो लापरवाही महंगी पड़ती है। इसलिए
लापरवाही तो चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, हानि तो हर चीज़ की भी नुकसानदेही होती है, कभी लाभप्रद नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप सभी चीज़ों को संभाल कर के रखें तो बहुत अच्छी बात है। यानी सबको संभालने का मतलब यही है कि ध्यान संभल कर के चलना। हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में लापरवाही की ज़रूरत है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए ज़िंदगी जीना नहीं है, ज़िंदगी अपने लिए जीना सीखिए। आपके खुद के लिए ज़िंदगी का महत्व है, क्योंकि आप जैसे हैं उसी का प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कि कोई दूसरा आ गया इसलिए हम 2 घंटे के लिए घर को साफ कर लेंगे, नहीं। हम दूसरों के लिए अपने चेहरे को साफ करके तुरंत बाहर आ गए, बाकी समय हम कैसे रहते हैं कि बिल्कुल ऐसे जैसे राक्षस घर के अंदर रहता हो। एक मतलब ना रहने की तमीज़, ना खाने की तमीज़, ना पहनने की तमीज़, किसी की ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया जो कि ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने के, बोलने का ध्यान ही नहीं दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर के अंदर तो सब तरह की लैंग्वेज चल जाती है, नहीं चलती, क्योंकि जो आप व्यवहार और विचार रखते हैं और जो उनको लापरवाही के साथ घर में यूज़ करते हैं, वो व्यवहार और विचार निश्चित रूप से समाज में में आप उसको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से व्यक्त करेंगे ही करेंगे। ये लापरवाही का ही परिणाम होता है जब हम बहुत अच्छे से मतलब घर के अंदर बहुत रफ टफ रहते हैं, बहुत व्यवहार खराब होता है, बाहर जाकर के दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं वैसे नहीं, और वो व्यवहार जब सामने आता है तो लोग पिक्चर बिगड़ जाती है। वो बिगड़नी है क्यों? क्योंकि आपने दूसरों को दिखाने के लिए किया, तो दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आपके जीवन की सुंदरता वो आप ही के काम आने वाली है। क्यों आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो घर में बच्चों पर बुरा असर डाले, परिवार पर बुरा बुरा असर डाले, चाहे छोटों के साथ हो या बड़ों के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो या आपके जो आपके सर हैं या कोई और हैं, जो आपके कोई भी विशेष व्यक्ति हैं, उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वही सब सामान्य के लिए भी यूज़ करना चाहिए। उसमें अलगपन क्यों है? आपका व्यवहार इतना बदला क्यों कि कहीं कुछ नहीं? व्यवहार तो अच्छा ही करना चाहिए, विचार भी अच्छे रखिए, वाणी भी अच्छी रखिए, जो आप व्यवहार कर रहे हैं वो भी अच्छा रखिए, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो ऑल ओवर अच्छी ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आपने अपने जीवन को संवारा तो आप जीवन में आपको सब कुछ मिल गया, क्योंकि शुरुआत किसी की भी अपने जीवन से ही होती है। यदि आप अपने आप का ही रखरखाव सही नहीं कर सकते तो दूसरी चीज़ों का तो करने का सवाल ही नहीं उठता, और चीज़ों को आप संभाल ही नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप का पूरी तरह से ध्यान दें, अपने आप की किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं करनी है। जहाँ तक हो सकता है समय का, शक्ति का, धन का, हर चीज़ का उपयोग करें, उपयोग ही नहीं सदुपयोग करें, और अपने हर हर चीज़ को बहुत सावधानी के साथ, जो कुछ ईश्वर ने दिया उस सबको सावधानी के साथ लेकर के चलें। जीवन महत्वपूर्ण है, दोबारा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत बेहतर मिलेगा, इसलिए अच्छे ही काम करें और आगे बढ़ें। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।